पे है आगरा का, जहां सांगा पर तकरार और योगी फोर्स है तैयार। दरअसल आगरा में करनी सेना ने पुलिस को घेरा है। केसरिया साफे में 80,000 आक्रोशित कार्यकर्ता आगरा की सरहद पर पहुंच चुके हैं। सांसद रामजी सुमन का घर पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है। राणा सांगा की जयंती पर क्षत्रिय समाज स्वाभिमान रैली निकाल रहा है। आगरा में लाखों की संख्या में पहुंचे हैं राजपूत। प्रदेश भर के कोने कोने से लोग आगरा पहुंच रहे हैं। तो आगरा का किला अब जो है उत्तर प्रदेश में सियासत का नया गढ़ बन चुका है। और आज ही अखिलेश यादव आगरा पहुंचेंगे और आगरा में ही अपने सांसद से करेंगे मुलाकात। तो ये तस्वीरें जहां पर आगरा में अब राजपूत समाज जो है पूरी तरह से पहुंच चुका है। और इसी पर ज्यादा जानकारी साथ हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र, 80,000 साफा पहने राजपूत समाज सड़कों पर है आगरा की। क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है सुरक्षा को लेकर के? क्या व्यापक इंतजाम है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, आगरा राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की अगर बात की जाए तो वहां पर जो है थ्री लेयर में वहां पर जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिए RAF टीम वहां पर जो तैनात की गई है और पुलिस फोर्स वहां पर बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। अगर करनी सेना पे जहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है वहां की बात की जाए तो वहां पर भी बड़ी संख्या में जो है वहां पर जो पुलिस बल तैनात किया है। लगातार जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो वहां पर प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं वहां पर जो। हालांकि एक पुलिस फोर्स को देखकर जो है वहां पर जो करनी सेना के जो कार्यकर्ता थे वहां पर उग्र हो गए थे और लाठी डंडे लेकर के और तलवारें भी उन्होंने लहराई थी वहां पे। मतलब सीधे सी बात है कि उन पुलिस फोर्स को देख करके वहां पर उन्होंने उसका विरोध प्रदर्शन भी किया जाए। जी पुष्पेंद्र, अगर बात करें सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, उनके घर के बाहर क्या माहौल है इस समय? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, रामजी लाल सुमन की अगर बात की जाए तो वहां पर 3 लेयर में वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था तैनात की पर लगाई गई है। PSC बल तैनात किया गया है। वहां पर उनके सगे संबंधी या कोई मिलने वाला आ रहा है, पहुंच रहा है वहां पर, तो वहां पर पूरी सुरक्षा के साथ में डॉग स्क्वाड टीम वहां पर तैनात की गई, बम डिस्पोजल की टीम वहां पर तैनात की गई है। हर व्यक्ति की बारीकी से वहां पर जांच की जा रही है और उसके बाद वहां पर प्रवेश किया जा रहा है। पुष्पेंद्र, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे, अभी तो इटावा में है लेकिन थोड़ी देर में पहुंचेंगे, और उसको लेकर के क्या इंतजाम है? आज अपने सांसद से मिलने उन्हीं के आवास पहुंच रहे हैं, क्या कुछ इस पर ज्यादा जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, अखिलेश यादव का आज आगरा दौरा था उनका जो है और रामजी लाल सुमन के आवास पर उनसे वार्ता करने के लिए वो यहाँ उनका प्रोग्राम था। मगर अब ये कार्यक्रम जो 19 अप्रैल का हो चुका है, जो सपा का जो एक लखनऊ कार्यालय से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें साफ तौर पर 19 अप्रैल को 11 बजे आगरा रामजी लाल सुमन सांसद से मुलाकात होगी और उनके साथ में धर्मेंद्र यादव भी वहां पर पहुंचेंगे। जी लेकिन पुष्पेंद्र, एक तरह से सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी आ रही है कि वहां पे तलवारें जो हैं वो लहराई गई हैं, नंगी तलवारें। तो क्या इस समय माहौल है? क्योंकि आगरा का किला जो है वो पूरी तरह से सियासत का नया अड्डा बन गया है। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने जो राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के बाद इतनी जो राजनीति और जो राजनीति में एक बड़ी गर्माहट देखने को मिल रही है। आगरा से सियासत और ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। और अभी थोड़े देर पहले जो है वहां पर जो पुलिस फोर्स वहां पर करनी सेना का जो कार्यक्रम चल रहा है वहां पर रक्त स्वाभिमान का जो है वहां पर जो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स फ्लैग मार्च करने पहुंचा था। उसको देखकर वो करनी सेना के जो लोग थे वो उग्र हो गए और हाथों में तलवार और डंडे लेकर के प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। फिलहाल वहां से एडिशनल SP ने जो है भीड़ को समझा बुझा करके वहां से पुलिस फोर्स हटा दिया गया और पूरी तरह से आश्वासन दिया गया है, अगर आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसको शांतिपूर्वक से करिए और किसी भी तरह का बवाल नहीं होना चाहिए। और पुलिस की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि पुलिस अगर बवाल होता तो उसके लिए भी पुलिस पूरी तरह से तैयार है। जी बिल्कुल, पुलिस पूरी तरह से तैयार है। लेकिन अगर सवाल किया जाए तो उससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि ये जो हमले हो रहे हैं ये क्या कहते हैं, इस पर उनका क्या CM योगी का हाथ है, क्योंकि उन्हीं की जाति से इनका कनेक्शन है। तो एक जातीय आरोप जो है वो लगा दिया था क्षत्रिय समाज के लेकर के। इस पर क्या वहां पे माहौल देखने को मिल रहा है?
देखिए बिल्कुल अखिलेश यादव ने कल एक बयान दिया था जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि अगर रामजी सुमन के आवास पे या उनके ऊपर कोई अगर आंच भी आती है या उनके ऊपर दोबारा से हमला होता तो सीधा सीधा। और एक मिनट पुष्पेंद्र, रोकना चाहेंगे जरा, अपने दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा देते हैं। ये वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। 80,000 साफा दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ दिखाई दे रही है नंगी तलवारें। तो क्षत्रिय समाज अपने स्वाभिमान के लिए आज आगरा की धरती पर उतरा है। अब सवाल यह है, इस तरह की जो नंगी तलवारें लहराई जा रही हैं, लोकतंत्र में क्या है इसके मायने? सवाल यही उठ रहा है कि आगरा का जो ये किला है, ये अब क्या रुख लेगा? पुष्पेंद्र, तस्वीरें जिस तरह से सामने आई, अभी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, एक तरफा वहां पर जो कर्मी सेना के जो सदस्य हैं वो पूरी एक मतलब एक समाज का एक कार्यक्रम हो गया है जिस पर एक सियासत और ज्यादा गर्माती नजर आ रही है। वहां पर तलवारें जिस तरीके से लहराई गई हैं, कहीं ना कहीं जो अन्य समाज के जो लोग हैं उनमें भी एक बहका जो है माहौल देखने को मिल रहा है। जी पुष्पेंद्र, जिस तरह से हमें तस्वीरें सामने आई, अगर देखा जाए तो साफा डाल करके और जो तलवारें लहराई जा रही हैं, क्षत्रिय समाज का शक्ति प्रदर्शन है रामजी लाल सुमन को लेकर के। क्या इस पर कहना होगा सपा सांसद के खिलाफ? देखिए बिल्कुल नाराजगी उस बयान के बाद और ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जो वहाँ पर जो आगरा ही नहीं अलग अलग राज्यों के वहाँ पर लोग वहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग जो पूरी तैयारी के साथ आए और शाम 5 बजे तक का आगरा पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर रामजी लाल सुमन इस कार्यक्रम के दौरान वहाँ पर पहुंचते हैं और माफी मांगते हैं तो ये कार्यक्रम वहीं के वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। अगर 5 बजे के बाद अगर पुलिस प्रशासन इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाता है या रामजी लाल सुमन की तरफ से अगर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तो साफ तौर पर सीधे तौर पर उनका कर्मी सेना के जो लोग हैं पदाधिकारी, उनका सीधे तौर पर कहना है कि वहां पर खुद पैदल मार्च करके और उनके आवास पर जो हमला बोला जाएगा। जी लेकिन ये सीधे सीधे जिस तरह से खुली धमकी दी जा रही है, माफी मांगने की बात की जा रही है, और हमने जब पहले देखा था कि सब संसद के बाहर रामजी लाल सुमन ने सीधे कह दिया था आखिरी सांस तक माफी नहीं मांगूंगा, और आज अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं और उनकी सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल उठता है और आगरा के पुलिस प्रशासन पर भी बड़ा सवाल उठता है कि, और अनुमान तो यह भी है पुष्पेंद्र की 3 लाख लोग जुड़ेंगे, तो भी 80,000 है। तस्वीर क्या अभी और बाकी है? देखिए बिल्कुल, देखिए जो कर्मी सेना के जो सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका आना अभी शुरू हुआ है और बताया जा रहा है कि कुछ घंटों बाद वहां पर जो संख्या होगी वो संख्या कहीं ना कहीं लाखों में होगी, क्योंकि इसको लेकर जो पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं उनकी सांसें फूलती नजर आ रही है, क्योंकि इस तरीके से कर्मी सेना के जो लोग हैं वहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और अभी सिकंदरा पर वहां पर जो बैरिकेडिंग की गई थी, वहां पर ट्रैक्टर्स और कई बड़ी गाड़ियों में वहां पर लाठी डंडे वहां पर बरामद किए गए, तो वो पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर उनको वहां रख लिया गया। उनको पुलिस ने साफ तौर पर कहना था कि अगर आप कार्यक्रम में जा रहे हैं तो शांतिपूर्वक जाएं, किसी भी तरह का कोई भी लाठी डंडा लेकर ना जाएं। जी पुष्पेंद्र, अगर हम थोड़ा सियासी और जातीय समीकरण के हिसाब से समझे तो रामजी लाल सुमन जो है दलित समाज से आते हैं और कहा यही जा रहा था कि अगर दलित ना होते तो शायद इतना बड़ा ये प्रोपोगंडा नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी ठाकुर समाज को लेकर के बड़ा सवाल उठा दिया कि क्योंकि करणी सेना को सीएम का सपोर्ट मिल रहा है, तो यहां अगर हम देखें तो जाति समीकरण को लेकर के भी क्या ये रौद्र रूप ले सकता है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, गढ़ी रामील है, वो पूरी एक ठाकुरों का घर है, 22 उसको कहा जाता है। संख्या में आगरा में जो ठाकुर समुदाय के जो लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं, तो एक तरफा जो ये कार्यक्रम है पूरा जो ठाकुर समाज का होता हुआ नजर आ रहा है। मगर अगर कर्मी सेना की बात की जाए तो कर्मी सेना के जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका सभी जिले, आगरा जिले के अलग अलग तहसीलों में जाकर उन्होंने वह प्रेस वार्ता की, सर्व समाज को उन्होंने एकजुट होने की बात कही थी। मगर अन्य समाज के लोग कम दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर, केवल जो ठाकुर समुदाय के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस पर एक बड़ी राजनीति इस पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि, और देखिए 27 के चुनाव से पहले तमाम जाति समीकरण को
पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से यहाँ पे पीडीए, अगर हम बात कर रहे हैं अखिलेश के पीडीए को, तो पीडीए का डी जो है यहाँ पर मुसीबत में है। लेकिन अगर हम कहें ठाकुर समाज की बात करें, क्षत्रिय समाज की बात करें, तो अब क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीय समीकरण को लेकर के चारों तरफ घूमेगी? मैं प्रश्न आपसे लूंगा, आप जुड़े रहिएगा। पुष्पेंद्र हमारे साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, आगरा के आज धरती पे जिस तरह से ये जो अबे साफे दिख रहे हैं 80,000 और नंगी तलवारें लहराती दिख रही हैं, और जिस तरह से चेतावनी का सुर क्षत्रिय समाज की ओर से आया है, क्या लगता है आगरा के गढ़ में, आगरा की धरती पर क्या होने का? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक तौर पर क्षत्रिय समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपने हर चुनाव में। और कुछ भी हो, ग्रामीण स्तर पर क्षत्रिय बिरादरी की अच्छी पैठ है। उसकी पैठ इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो क्षत्रिय सरकार के तौर पर प्रस्तुत की जा रही है, विपक्ष के तौर पर। तो जाहिर सी बात है, सरकार भी अपने आप में ये चाहती है कि उस समाज को अपने साथ जोड़े रखा जाए, क्योंकि चुनावी नफे नुकसान के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसको जोड़ने से पार्टी का विस्तार ही होता है। तो योगी आदित्यनाथ ने भी आज सवेरे जब ट्वीट किया था तो उसका असर है। उन्होंने साफ कहा था कि धर्म रक्षा के लिए समर्पित रहे परम प्रतापी राणा सांगा जी की जयंती पर उन्हें नमन तो है। राष्ट्रभक्ति और त्याग की प्रतीक उनकी यह गाथा और इतिहास का स्वर्णिम अध्याय भी है। ये शौर्य युगों युगों तक भारत भूमि को स्वाभिमान से सिंचित करता रहेगा। उनका ये संदेश इसलिए भी नहीं था क्योंकि आज राणा सांगा की जयंती है, उनका इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि आज ही करणी सेना और उन तमाम जो क्षत्रिय बिरादरी के जो संगठन है वो आज आगरा में इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक नैतिक मनोबल बढ़ाने की बात है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी और संगठन और सरकार ने भी ये पूरी कोशिश की है इस बिरादरी को अपने साथ बांधे रखा जाए। और जहां तक राजनीतिक तौर पर दलित बिरादरी से को उभार कर विपक्ष ये चाहता है कि ये हमला है क्षत्रियों का दलितों के ऊपर, तो वो बात कहीं से बन नहीं पा रही। क्योंकि मायावती ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया था जिसमें साफ कहा था कि किसी भी महापुरुषों पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले सोचना चाहिए कि हमें क्या बोलना है। तो एक नैतिक समर्थन दलित बिरादरी की सबसे बड़ी मसीहा मायावती की तरफ से भी है। तो ये एक चुनावी समीकरण जरूर है, लेकिन राजनीतिक संदेशों के सहारे अपने अपनी पार्टियों का मत इस पूरे संग्राम में सामने आ रहा है। इसीलिए विपक्ष में समाजवादी पार्टी थोड़ा अलग थलग पड़ती नजर आ रही है और रामजीलाल सुमन थोड़ा मुसीबतों में है क्योंकि उन्होंने गलत बयानी कर दी है जिसका खामियाजा उन्हें धीरे धीरे भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, खामियाजा धीरे धीरे भुगतना पड़ रहा है। विजय जी, आप जरा बने रहिएगा हमारे साथ। जरा हम अपने दर्शकों को 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। आगरा की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, पहली तस्वीर में क्षत्रिय समाज का करणी सेना का शक्ति प्रदर्शन जो है वो दिख रहा है। दूसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राणा सांगा की जयंती पर पोस्ट किया है, लिखा है कि धर्म रक्षा हेतु समर्पित रहे परम प्रतापी राणा सांगा जी की जयंती पर उन्हें कोटिश नमन। राष्ट्रभक्ति और त्याग की प्रतीक उनकी यश गाथा इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। उनका शौर्य युगों युगों तक भारत भूमि को स्वाभिमान से सिंचित करता रहेगा। ये जो है कमेंट आज आया है पोस्ट सोशल मीडिया पर, एक्स पर, अपने अकाउंट से योगी आदित्यनाथ ने किया है। और उसके अलावा तीसरी आपको तस्वीरें हम जो दिखा रहे थे कि जहां हुजूम जो है, देखिए लाल पताका, विजय पताका लेकर जो हुजूम जो है वो आज क्षत्रिय समाज का इस स्वाभिमान रैली में देश के कोने कोने से आज हर क्षत्रिय जो है आगरा की धरती पर पहुंच रहा है। और ये देखिए तस्वीरें जो है वो अब आप तक दिखा रहे हैं। विजय जी, आपका बस पास आएंगे, लेकिन जरा पुष्पेंद्र जी से प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। पुष्पेंद्र, आपसे मैंने सवाल किया था कि जिस तरह से देखा जा रहा है जातीय समीकरण, जातीय राजनीति के अब इधर उधर ये तस्वीरें घूमेंगी उत्तर प्रदेश की सियासत 2027 तक। पुष्पेंद्र, बिल्कुल, देखिए आपको जिस तरीके से आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है स्वाभिमान का जो राणा सांगा को लेकर, और जिस तरीके से वहाँ पर जो भीड़ उग्र होने को, वहाँ पर जो भीड़ जो उग्र हो रही है, तो लगभग 3 लाख की जो भीड़ वहाँ पर जुटने की बात कही जा रही थी। कहीं ना कहीं अब जो भीड़ अब जो लगातार आना शुरू होती है। तो आपको बता दें कि अभी 80,000 की लगभग पहुंच चुकी है। उसके बाद में अब और भीड़ जो है वो भी आने को वहाँ पर आ रही है। वहाँ पर फिलहाल जो अगर पुलिस प्रशासन की जाए तो पुलिस देखिए आपको
कार्यक्रम में अगर पहुंचना है तो आप सीधे तौर पर आप पहुंचिए वहां पर, मगर ये लाठी डंडे और तलवार लेकर के इस कार्यक्रम में नहीं आप शामिल हो सकते हैं। वहां पर अगर आपने कुछ भी, अगर वहां पर किसी भी तरह की कोई हरकत होती है तो वहां पर जो पुलिस प्रशासन भी एक कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहा है। जी ठीक है, पुष्पेंद्र आप बने रहिएगा। जरा हम विजय जी से इस प्रश्न ले लेते हैं। विजय जी, जिस तरह से अगर हम थोड़ा जातीय स्तर पर आए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय समाज से आते हैं और इसी को लेकर जब करणी सेना ने प्रदर्शन किया था इससे पहले सुमन जी के घर पर, तब अखिलेश यादव ने कहा था कि दलित ना होते तो ये ना होता। और दूसरी बात उन्होंने कहा करणी सेना और क्षत्रिय समाज के लोगों को सीएम योगी का समर्थन है क्योंकि उनका इससे जातीय कनेक्शन भी है। तो अब क्या उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज बनाम अन्य को देखने को मिलेगा या क्षत्रिय समाज बनाम पीडीए देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर पार्टी के नेता, हर दल का प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े नेता अपनी अपनी बिरादरी को अपने अपने हिसाब से सहेज कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो तो वो दलितों और एक ऐसी वर्ग विशेष जो अल्पसंख्यक बिरादरी चाहते हैं उनको सहेजने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट सत्ता पक्ष में भाजपा सभी दलों को एक साथ जोड़ करके अपने साथ बांधे रखना चाहती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि उसके पास कोई कोर वोटर नहीं है। कोर वोटर के तौर पर जो ओबीसी के अलावा जो गैर जनाता और गैर अल्पसंख्यक ऐसी बिरादरी है जिसमें तमाम बड़े बड़े जो धर्म गुरुओं को माना जाए तो वो भी अपने साथ जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। ये इस बयान पर कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी आपत्ति जताई थी और कहा था कि किसी के भी जो भी ऐसे शासक रहे हैं, जो भी ऐसे हमारे इतिहास में रहे हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए और किसी भी स्तर पर कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी जिससे राजनीतिक संदेश गलत जाए। तो फिलहाल राजनीति इस बात की ओर ज्यादा है कि एक दूसरे की राजनेताओं को यानी धर्म गुरुओं मानने वालों को इस बात का एहसास कराया जाए कि वो कमजोर हैं और हम ताकतवर हैं। तो ये राजनीति का संदेश एक दूसरे को पाने के लिए नहीं है, राजनीति में एक दूसरे को संदेश देने की कोशिश की जा रही है और उसके सहारे आम जनता को साधने का पूरा एक सोचा है। मायावती हो, सब अपनी अपनी भूमिका तलाश रहे हैं कि आखिरकार हम इस युद्ध में कहाँ ठहरते हैं और कितना इसमें अपने आप को आगे पा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आगे निकलने की जद्दोजहद है और कौन पहले आगे निकल जाए और कौन किसके लिए ज्यादा प्रयास कर दे, ये अपने आप में दिखाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल कोशिश हो रही है और कोशिश में जनहानि को क्या कुछ नुकसान होता है ये देखने वाली बात होगी। विजय जी मैं आपके पास आता हूं, जरा पुष्पेंद्र से एक प्रश्न ले लेते हैं। पुष्पेंद्र आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से विजय जी बात कह रहे हैं कि देखिए हर जाति अपनी अपनी जातियों को अपने अपने समुदायों को बांटने अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। पीडीए को लेकर के अखिलेश यादव जिस तरह से हुंकार भर रहे हैं और दलित समाज से तो आते ही हैं सुमन जी, अब जो ये क्या पीडीए बनाम हमें देखना पड़ेगा और जिस तरह से चेतावनी दी गई है, क्या लगता है चेतावनी के समय भी अगर माफी नहीं मांगी तो कौन सा रौद्र रूप देखने को मिल सकता है आगरा की धरती पे? पुष्पेंद्र कि उन्होंने उनका जो टाइम है 5 बजे तक का टाइम है, करनी सेना का जो टाइम है वो 5 बजे तक का टाइम दिया है और साफ तौर पर आगरा प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि उनका कहना के साथ कि अगर 5 बजे तक अगर हमारी जो 8 सूत्रीय मांगे हैं अगर उन पर अगर पुलिस प्रशासन अगर नहीं अगर कार्रवाई करता है तो हम लोग जो है उग्र हो जाएंगे और उग्र होने का अगर खामियाजा होगा वो आगरा प्रशासन को झेलना पड़ेगा। और सीधे तौर पर और 5 बजे तक ये कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम से पहले अगर रामजी सुमन अगर वहां पर नहीं पहुंचते और माफीनामा अपना नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं शाम 5 बजे के बाद वहां पर करनी सेना का उग्र चेहरा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल उग्र चेहरा देखने को मिलेगा। अब सवाल ये होता है ये उग्रता कितनी ज्यादा बढ़ती है और क्या कुछ इसके नुकसान भी होंगे, ये भी बड़ा सवाल होता है। विजय जी आपसे जानना चाहूंगा मैं, जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल अपनी अपनी जाति को हर नेता अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, पीडीए बनाम क्षत्रिय समाज जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आज अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे, अभी कुछ ही देर में इटावा में समय है लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशासन के ऊपर तो सबसे बड़ी तलवार लटकी है, लेकिन अगर जनहानि या आगजनी की जैसी घटनाएं होती हैं और जो चेतावनी दी गई है 5 बजे तक वाली, अगर ये नहीं माफी मांगते हैं तब जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन देख के लगता है कि आज पूरी तरह से हुंकार भरने के मूड में है क्षत्रिय समाज, क्या इस पर कहना होगा? देखिए कानून व्यवस्था को जो भी लोग हैं वो जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है
सबसे पूर्व में जो ओकेन सिंह थे, जो करणी सेना के अध्यक्ष बताए जा रहे थे, उनकी स्थिति क्या हुई सबको पता है। तो इस विजय जी, तरीके से एक चीज और इसमें उपद्रव- जोड़ना चाहूंगा कि राजा भैया का भी समर्थन जो है इनको मिला है, यानी कि जो भी क्षत्रिय समाज के, जैसा कि आपने कहा था, सभी अब समर्थन देने लग गए हैं और बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन राजा भैया ने भी अब खुला करणी सेना को समर्थन दे दिया है। उनके पास ऑप्शन नहीं है। राजा भैया को भी एक क्षत्रिय बिरादरी के बड़ा वर्ग को अगर देखा जाए तो वो अपना नेता मानता है और उम्मीद करता है कि इस दौरान ऐसे जब सवाल सामने आए तो राजा भैया जैसे नेता खुलकर सामने आए और समाज के लिए जो उनकी भूमिका है वो उसे जरूर निभाए। तो वही राजा भैया ने किया है। इस वक्त हमें मालूम है कि राजनीतिक संदेश देने की जरूरत है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे जनसत्ता दल हो, चाहे भाजपा हो, सभी अपनी अपनी भूमिका तलाश रहे हैं, जो मैं पहले कह चुका हूँ। इस बार लेकिन एक और बात जो जोड़ रहा हूं मैं, वो ये जरूरी है कि इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार है, विरोध होगा, प्रदर्शन होगा और विरोध की जो परिभाषा है, जो तरीका है, वो थोड़ा दूसरे तरीके का होगा, क्योंकि ये सरकार ये संदेश भी देना चाहती है कि यूपी में कानून व्यवस्था का राज है। भले कोई कुछ भी बयान दे, भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन अराजकता का माहौल नहीं पैदा होने देंगे। और ये पुलिस की जो कार्यशैली है जो योगी सरकार की, वो शुरू से सबको पता है। इसीलिए इस बार प्रदर्शन बहुत ज्यादा विरोध में तो हो सकता है, आक्रामक भी हो सकता है, लेकिन अराजकता नहीं हो सकती। ये एक संदेश सरकार की तरफ से पुलिस विभाग को पूरी तरीके से दिया जा चुका है और किसी भी प्रदर्शन को किसी भी हद तक न जाने दिया जाए, उसकी तैयारी पहले से की जाए, ये सभी पुलिस अफसरों के पास निर्देश दिए जा चुके हैं। और पुलिस ने भी अपने हिसाब से पहले से प्रबंध कर रखा है। उनके घर तक पहुंचने के कुछ रास्तों को बंद किया गया है, कई जगहों पर उनको सिक्योरिटी देने की बात भी हो रही है, कुछ जगहों पर उन्हें सिक्योरिटी दी भी गई है, ताकि दिल्ली के आवास पर उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी, पहले भी पता चला था, और अब भी उन्हें सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, ये बता दिया गया है। लेकिन फिर भी राजनीतिक तौर पर अगर रामजी लाल सुमन सदन में इस बयान को देते हैं तो जानबूझकर सियासी एक पैमाना था जिसको उन्होंने छूने की कोशिश की, और वाकई वो पैमाना थोड़ा काफी ऊपर चला गया है बिरादरी को छूने के साथ ही। लेकिन राजनीतिक संदेश का जो समाजवादी पार्टी ने उनका साथ दिया है, ये अपने आप में बड़ा मैसेज था। हालांकि अखिलेश यादव ने उन्हें नैतिक समर्थन नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्हें दलित बताकर बचाने की कोशिश जरूर की है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है।